तो देखिए अभी हम समझेंगे सिर्फ अदिश राशि के बारे में विस्तार पूर्वक डिटेल में समझेंगे। पहले अदिश राशि का हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि अदिश राशि में क्या होता है। ठीक है, इस बातें में ये वर्ड में ही छिपा हुआ पूरा कहानी, अदिश वर्ड में ही छिपा हुआ है और इसके अंदर ही आप समझिए क्या होता है। देखो, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। क्या अदिश राशि का कभी भी अदिश राशि में दिशा का जरूरत नहीं होगा, अदिश राशि में कभी दिशा का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आप अदिश वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, अदिश, अदिश, अ का मतलब जैसे क्या हो, अनादर, आदर किया, अनादर किया, तो मतलब क्या हुआ कि उसको इज्जत नहीं किया, आदर नहीं किया। ठीक है, अनादर का मतलब नहीं हुआ। और लगने के बाद क्या कर दिया, सब कुछ को नहीं बदल दिया ना, और लगने के बाद नहीं बदल दिया। सेम बात यहाँ हो रहा है, अदिश, अदिश, अ का मतलब नहीं, जैसे अनादर में अ का मतलब नहीं, अदिश का मतलब दिशा। क्या नहीं, क्या नहीं, तो दिशा नहीं। आपका जो अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होता है। उसका यहाँ ट्रिक बतला रहे कि लाइफ टाइम के लिए एक अदिश राशि के अंदर जो भी आता है वो सभी को इस ट्रिक के अंदर कर लिया गया है। आपका ट्रिक क्या है, आसमा तल से दूर है, आसमा का ऊंचा तल दूर है, आसमा का ऊंचा तल दूर है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। अगर अदिश राशि जहां भी अदिश राशि आए तो आप लोग मन में ट्रिक याद करें, आसमा का तल ऊंचा दूर है, इस बात को याद कीजिएगा। और इसी के अंदर जो भी आपका अदिश राशि के अंदर आएगा वो सारा, क्योंकि रटने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। रटिया कि हाँ ये अदिश राशि है, विस्थापन अदिश राशि है, वो सदिश राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ तो समझ में आ गया। विस्थापन कौन सा राशि है, क्योंकि विस्थापन में हमेशा दिशा की बात होती है, विस्थापन में हमेशा दिशा की। और ये क्या कह रहा है कि भाई हम तो दिशा तो आइए नहीं, दिशा हम आइए नहीं, तो आएगा विस्थापन इस राशि में नहीं आएगा। हम ट्रिक पर ध्यान देते हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग ही समझ आएगा। आसमा का ऊंचा तल दूर है, इसके अंदर जितना सारा अदिश राशि के अंदर आ रहा है वो सभी है। देखो आ का मतलब, आ का मतलब तुम्हारा होगा आयतन, आ का मतलब आयतन। ठीक है, आ का मतलब आवेश भी हो जाएगा, आयतन और आवेश। आ से याद रखिएगा आयतन और आवेश। 100 से याद रखिएगा समय, क्या याद रखिएगा 100 से समय, सम है ना, 100 से समय, समय का कार्य। पूछे कि कार्य कौन राशि है, अदिश राशि है, कार्य कौन राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, उसका ऊ से पूछे, आसमा का ऊ से क्या होगा, ऊंचा, उष्मा, उसे ऊंचा, उसे ऊंचा, उष्मा। ठीक है, उष्मा हो गया, ऊर्जा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊंचा, ऊंचा से क्या होगा, देखो उष्मा हो गया तुम्हारा, ठीक है, ऊर्जा हो गया। अच्छा से क्या हो जाएगा तुम्हारा, चाल, चा से चाल। उसके बाद क्या है, तल, तल का कुछ नहीं दिया हुआ। तो से हो गया तुम्हारा तापमान, तो से हो गया, तो से तापमान। लो से क्या हो गया तुम्हारा, लोकल, लंबाई, लो से लंबाई, यानी कि पूरे वर्ड में ही घुसा हुआ है, पूरे वर्ड पे बैठा हुआ है, एक एक वर्ड पे। दू से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, दो से द्रव्यमान, और क्या हो गया, दो से दाब भी हो जाएगा, द्रव्यमान भी होगा और दाब भी हो जाएगा और भारी भी हो जाएगा, दाब। ठीक है, उसके बाद है से कुछ नहीं है। एक और अपवाद स्वरूप में है, क्या होता है उसका, इलेक्ट्रिसिटी होता है, शायद अपवाद में लिखो विद्युत धारा। क्या बाबू एक और है इसका, विद्युत धारा, जो इसके अंदर नहीं आया था, आप लोग याद रखिएगा, एक विद्युत धारा। इतना सारा अमाउंट है अदिश राशि के अंतर्गत, छाप लीजिएगा, याद रखिएगा, फॉर्मूला याद कीजिए, ट्रिक याद कीजिए। आसमा का तल, आसमा का ऊंचा तल दूर है, ये बात हमेशा याद रहेगा ना, आसमा का ऊंचा तल दूर है। इस ट्रिक के अंदर जितना सारा है सभी कवर कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, डिफिनेशन में बात साफ साफ कर रहा है भाई, अदिश मतलब दिशाहीन, अदिश मतलब दिशाहीन, जिसमें दिशा नहीं हो। अब बतलाओगे तापमान पूरा में 5 डिग्री है, दक्षिण में 6 डिग्री है, कहीं बताओगे कि तापमान। अब यहाँ पे है लंबाई, हम पूरा में है तो लंबाई 5 फीट है, पश्चिम में जाएंगे तो 10 फीट हो जाएंगे, ऐसा बोलेंगे कभी। उत्तर में जाएंगे तो मेरा लंबाई बदलेगा कहीं पर, कोई दिशा से वास्ता है मेरा, नहीं ना। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या, यहाँ पर 5 किलो के है, हम वहां पर जाकर 2 किलो के हो जाएंगे, पश्चिम में जाकर 2 किलो के हो जाएंगे, दिशा का कोई वास्ता नहीं। ठीक है, कार्य, समय, आवेश, आयतन, आवेश, चार्ज। तुमको अगर मान लो पूरा में करंट लगा रहे तो यहाँ पे कम लगेगा, पश्चिम में करंट ज्यादा लगेगा, ऐसा है। तो इसमें इसलिए दिशा का कोई वास्ता
कोई कहानी नहीं। याद रहेगा ना हमेशा। अदिश राशि क्या है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर शॉर्टकट में याद रखिएगा, अदिश राशि क्या है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दिक्कत किसी को नहीं, दिमाग में अच्छा छप जा रहा है ना, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ये अभी पढ़िए या फिर बुढ़ारी पढ़िए या जब साइंस का बुक खोलिए, जब साइंस का बुक खोलिए 8 का अपर का, 8 क्लास से ऊपर वाला का, तो वहां बात आएगा सदिश क्या है भाई, अदिश क्या है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, जल्दी से छाप दो। हम सदिश राशि बहुत अच्छे समझ चुके थे। क्या है सदिश, मतलब जिसमें दिशा हीन है, ठीक है। अदिश राशि, सदिश राशि, इससे पहले हम समझे अदिश राशि। अदिश राशि समझ चुके बहुत अच्छे से। अदिश में क्या था बात कि दिशा नहीं था। अदिश मतलब दिशाहीन। अदिश राशि क्या है जिसमें दिशा नहीं हो। अब बात करते सदिश राशि। अब उसमें नहीं हो तो इसमें होगा ही, उसमें नहीं है तो इसमें होगा ही। दो भाई, एक छोटका है बड़का, छोटका पता चलेगा तो दूसरा का नंबर बढ़ के होगा ना। तो सेम बात यही है कि ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। किसकी आवश्यकता? दिशा की भी जो आवश्यकता होती है वो सदिश राशि कहलाती है। जो भी बात होगा इसमें दिशा पर बेसिस होगा, जो दिशा पर आधार होगा। सदिश राशि मतलब दिशा सहित, सदिश राशि दिशा सहित, जिसमें दिशा शामिल हो, वो आपका हो गया सदिश राशि। क्या हो गया? सदिश राशि। अब देखो सदिश राशि में क्या है, एग्जाम्पल इसकी बात करें, जैसे बल। अब मान लो हम कोई चीज है जिसको धक्का दे रहे हैं, तो ये है कोई पूरब की कोई दिशा में धक्का लग रहा है ना। किसी चीज में बल लगा रहे हैं, तुमको हम किसी बच्चा को धक्का देंगे तो कोई दिशा में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि चारों तरफ चला जाएगा, नहीं जाएगा, जिस तरफ धकेले उसी तरफ नहीं जाएगा वो। हाँ, तो बल यानी कोई दिशा का बात हुआ ना, कौन दिशा में धक्का था, ठीक है, तो बल दिशा, ठीक है। विस्थापन समझा ही चुके कि बिना दिशा के विस्थापन हो ही नहीं सकता है। हो सकता है विस्थापन बिना दिशा विस्थापन। वेग, उसको चलने का रफ्तार का जो हुआ, ठीक है, वेग हुआ। संवेग का भी नियम बतलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, कोणीय वेग बतलाएंगे आगे। चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता भी होता बाबू, चुंबक का बताएंगे आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। विद्युत तीव्रता आदि, ये सभी आपका एक सदिश राशि का एग्जाम्पल है। बस जिसमें दिशा सहित, जिसमें दिशा शामिल हो आपका सदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि समझ चुके। अब जो बचा हुआ पॉइंट है नेक्स्ट डे हम समझा देंगे अच्छे से। आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।